नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए हम लेकर के आए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है और आप नए हैं चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं आपका। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा के लिए उपयुक्त है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सेमेस्टर पद्धति या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। यानी शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या मातृभाषा है? ठीक है, मातृभाषा सही है। राष्ट्रभाषा तो नहीं हो जाएगा इसका, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या अपनी मातृभाषा में सीखता है। सेमेस्टर पद्धति, यानी सेमेस्टर पद्धति भी यहाँ पे सही है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तो आपका गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ यानी आपके एमसीक्यू टाइप के प्रश्न ये आपके गलत होते हैं। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचता है कि इसमें पूछ रहा है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा हो जाएगी। सबसे पहले हम प्राइमरी कक्षा में अगर बच्चा है तो सबसे पहले उससे क्या है, उसकी मातृभाषा पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे मातृभाषा नहीं कहा गया है, यहाँ पे बोला है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए उपयुक्त है आपका सेमेस्टर पद्धति, यानी बच्चा को हम क्या है सेमेस्टर पद्धति में डालें। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में हाफ ईयरली एग्जाम या फिर एनुअल एग्जाम करें, नहीं। सेमेस्टर पद्धति जो होता है आपका, वो आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी। समन्वित व्यक्तिगत के विकास का अर्थ होता है कि सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके या फिर उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। समन्वित व्यक्तिगत यानी पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी हम किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रिया में एक ऐसे तालमेल को हो जिससे कि कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक हो सके। ठीक है, ऑप्शन सी। पति पत्नी में बहुत सी बातों में मतभेद हो जाता है और क्रोध व आवेश में बिना समझे बूझे कुछ कहा जाता है। माता पिता के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, बच्चों के सम्मुख विवाद करते रहेंगे और अपने बड़े होने के अधिकार का कारण उनकी परवाह नहीं करेंगे। गलत हो जाएगा कि आप जो है क्या है कुछ चुप रहेंगे, आप बड़े होने के कारण क्या है उनके परवाह नहीं करेंगे। गलत हो जाएगा। उत्तेजन व आवेश में भोजन का परित्याग करने व क्रोधित रहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। आप भोजन का त्याग करेंगे, गलत हो जाएगा। अपने ऊपर नियंत्रण रखें व इस तरह घटना से बचने का प्रयास करें। ठीक है, जो आपका डी कह रहा है कि विवादित विषयों पर यथासंभव खुले मन से विचार करने करेंगे, वो बच्चों के सामने अपने झगड़ों को यथासंभव कम से कम प्रकट करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। आप प्राय अपनी बातें दूसरों के सामने रखने में झिझक महसूस करते हैं। अपनी बातों को तर्कपूर्वक ढंग से दूसरों के सामने रखते हैं। अपनी बातों को उपस्थित सभी लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, झिझक महसूस करना ये भी गलत हो जाएगा। अपने मौलिक या फिर मूलभूत बातें व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम क्या है अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में आपका सही कथन कौन सा होगा? मेरे भाग्य को दोष है कि लोग मुझसे नाराज रहते हैं। ठीक है, मेरी स्पष्टवादिता के कारण लोग नाराज रहते हैं, या फिर मैं प्राय घर ही रहता हूँ इसलिए लोग मुझे घमंडी समझते हैं। चौथा कह रहा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की बुराई करता हूँ, फलतः प्रत्येक व्यक्ति मुझको बुरा समझता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में सही कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, मेरे भाग्य को दोष, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है? और एक घमंडी समझना ऐसा भी नहीं है। इसका सही कारण हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही कारण हो जाएगा कि मेरी स्पष्टवादिता के कारण लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि आप जो है अध्यापन जो है व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? आपके माता-पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। यह व्यवसाय सर्वाधिक अवकाश वाला है। प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने-पढ़ाने में रही है, या फिर आपके परिवार का कोई भी ये सदस्य हो जाएगा इस व्यवसाय में नहीं है, ठीक है? सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है। कि आप जो है टीचर क्यों बनना चाहते हैं? आपसे पूछा है कि क्या आपके माता-पिता ने आपको प्रोत्साहित किया? ठीक है? या फिर यहाँ पे कि व्यावसायिक सर्वाधिक जो है अवकाश वाला है, गलत हो जाएगा। यानी जो टीचिंग प्रोफ़ेशन है उसमें ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं, गलत हो जाएगा। प्रारंभ से ही अपनी रुचि पढ़ाने-पढ़ाने में, आपकी रुचि जो है पढ़ाने-पढ़ाने में है, ठीक है? और क्योंकि आपका परिवार का कोई इस व्यवसाय में नहीं है, ये एक बिज़नेस नहीं है आपका टीचिंग, ठीक है? इसका ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रारंभ से ही आपको रुचि है, इसलिए आप जो है अध्यापक बनना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह अध्यापक सफल माना जाता है जो खूब ट्यूशन करता है, जो अपने कार्यों के प्रति निष्ठा के लिए याद किया जाता है, जो कार में बैठकर विद्यालय जाता है, या फिर जिसकी पदोन्नति जल्दी-जल्दी होती है। प्रमोशन गलत, कार में बैठ कर के नहीं। जो अपने कार्य को प्रति निष्ठा से याद किया जाता है, ठीक है? जो अपने कार्य के प्रति निष्ठा के लिए याद किया जाता है, यानी जिसने अच्छा काम किया है, उसी शिक्षक को आप क्या है सफल शिक्षक कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रतीत होता है कि जीवन एक बोझ मात्र है, जीवन आशाओं का भंडार है, जीवन निष्फल प्रयास है, या फिर जीवन अंततः दुखों का एक सागर है। तो जीवन के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम ऑप्शन जो सही होगा वो चुनना है। बोझ है? नहीं। आशाओं का भंडार है? बिल्कुल सही। निष्फल प्रयास है? नहीं। दुखों का सागर? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि जीवन क्या है? आशाओं का भंडार है, ऑप्शन बी। आपको प्रतीत होता है कि भाग्य से ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है। समान श्रम करने पर असमान फल प्राप्त होता है। हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, या फिर हम अन्य व्यक्ति के श्रम का मूल्य घटाकर आंकते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है ऐसा कुछ नहीं है। और समान अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमें असमान फल मिलेगा, नहीं, ये भी गलत है। हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, ये हो सकता है कि हम जो है अपना मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, बिल्कुल सही। हम अन्य व्यक्ति के श्रम का मूल्य घटाकर आंकते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप किस प्रकार के छात्रों को कक्षा में पढ़ाएँगे? जो अधिक होशियार हो, जो सामान्य से नीचे हो, जो सामान्य हो, या फिर उपरोक्त सभी प्रकार के छात्रों को आप पढ़ाएँगे? किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाएँगे? जो होशियार छात्र हैं, बिल्कुल होशियार छात्रों को भी पढ़ाएँगे। जो सामान्य से नीचे हैं, बिल्कुल उन्हें भी पढ़ाएँगे। जो सामान्य हो, सामान्य एवरेज छात्रों को पढ़ाएँगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि सभी छात्रों को हम पढ़ाएँगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से आप किस श्रेणी के छात्रों को पसंद करेंगे? जो आपको जानते हों, जो आपसे संबंधित हों, जो आपको नहीं जानते हों, या फिर सभी प्रकार के छात्रों को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपको जानते हो ऐसे छात्रों से आप पसंद करेंगे, बिल्कुल सही। या फिर जो संबंधित हो, बिल्कुल सही। या फिर जो जानते भी ना हो, बिल्कुल उन छात्रों को भी आपको क्या है पसंद करना है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए क्या है, सभी छात्र एक समान होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधित कार्य करेंगे, उस पर गोष्ठी कराएंगे, या फिर नेतृत्व पर भाषण कराएंगे। ठीक है, भाषण कुछ नहीं, गोष्ठी कुछ नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे, या फिर स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधित कार्य करेंगे। ठीक है, आपको जो है बच्चे में क्या है, नेतृत्व का भावना का विकास करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधित कार्य करेंगे, ताकि बच्चा भी क्या है प्रेरित हो सके। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, कि शिक्षक खुद जाकर के श्रम करें, नहीं, ऐसा नहीं है। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या है बच्चों से गार्डनिंग कराते हैं, ठीक है,
फूलों में पानी डलवाते हैं स्कूलों में, ठीक है, साफ सफाई करवाते हैं, तो ये एक श्रम में आता है। तो हमें बच्चों को क्या है उसको मौका देना चाहिए। श्रम के महत्व पर भाषण देना, भाषण उतना सही नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना भी उतना सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन यही है कि हम छात्रों को कभी कभार जो है उनको क्या है श्रम करने का मौका दिया जाए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है? कि शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, या फिर उपरोक्त में से सभी। ठीक है, कि शिक्षण क्या है? एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, एक व्यावसायिक गतिविधि है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, यह एक अंतःक्रिया है, इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है नहीं, और एक व्यावसायिक गतिविधि है कि आप व्यवसाय के लिए जो है शिक्षण करा रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है? पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर क्रिया अवस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी अवस्था बोल रहा है? आपका मूल्यांकन की अवस्था। ठीक है, अच्छा, मूल्यांकन की अवस्था बोला है पूर्व क्रिया अवस्था, यानी आप मूल्यांकन कब करते हैं? पूर्व क्रिया मतलब प्री एक्टिव, इसे हम बोलेंगे इंटरएक्टिव, और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम ये बोलेंगे प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री मतलब जो शिक्षक जो है जब क्लास में जाने से पहले जो कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका प्री। ठीक है, यानी लेसन प्लान बनाना, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, तो ये प्री में आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। अंतःक्रिया यानी जब वो कक्षा में जाता है, बच्चों से संवाद करता है, अपना अपना लेसन प्लान पढ़ाता है, उसको अंतःक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बाद में होता है आपका उत्तर क्रिया अवस्था, यानी इसमें क्या है? मूल्यांकन की अवस्था। इसमें हम शिक्षक को क्या है? फीडबैक देते हैं। क्या होता है? हम शिक्षक का क्या है? मूल्यांकन करते हैं इसमें। तो ये होता आपकी आती किस कौन सी अवस्था में? उत्तर क्रिया अवस्था में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रवत व्यवहार, समान व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, या फिर निस्वार्थ व्यवहार? कौन सा व्यवहार एक शिक्षक को छात्रों के साथ करना चाहिए? क्या उसमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत व्यवहार? व्यक्तिगत तो गलत हो जाएगा। निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, मित्रवत व्यवहार भी आपका उतना सही नहीं होता है। समान व्यवहार या फिर निस्वार्थ व्यवहार। ठीक है, यानी शिक्षक को जो है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? व्यवहार की बात कर रहा है, निस्वार्थ व्यवहार। ठीक है, समान व्यवहार व्यक्ति, इसका सही हो जाएगा कि एक शिक्षक जो है उसको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो व्यवहार की बात कर रहे हैं आपका। ठीक है, शिक्षण किस स्तर पर किया जा रहा है? स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर, या फिर ये सब सभी? ठीक है, ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछा गया, आपका ब्लूम की थ्योरी पूछी गई है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछा गया आपका प्रश्न। ठीक है, कि शिक्षण किस स्तर का कार्य होता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी कैसे याद रखेंगे आप? CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक है, यानी कॉग्निटिव यानी स्मृति स्तर। ठीक है, ये आपका, सॉरी, ब्लूम का नहीं है आपका, ब्लूम का टैक्सोनॉमी नहीं है आपकी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? स्मृति स्तर पर, बौद्ध स्तर पर, चिंतन, तो ये सभी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूछी है, क्योंकि आपका जो है मैंने इसमें देखा है कि आपके जो है DLED में भी आपकी पेडागोजी की थ्योरी पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि एक दो पेपर मैंने आपके देखे हैं, तो उसमें आपका पेडागोजी की थ्योरी भी पूछी गई है, तो वो भी आपको प्रश्न उसके भी लाऊंगा। ठीक है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध हैं, या फिर अच्छे को बुरा से अलग करता है। क्या है एक विद्यालय? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो विद्यालय समाज को उच्च स्तर तक उठाने का योगदान देता है, बिल्कुल सही है। लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, नहीं। कुछ जैविक प्रबंधन है, नहीं। अच्छे को बुरे से अलग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी के सीखने की को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक कौन से हैं? शिक्षक का शिक्षण का तरीका, शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया TLM,
हाथ में पढ़ते हैं रस एवं अभिक्षमता या फिर शिक्षक का संप्रेषण कौशल। शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करना। अच्छा, शिक्षार्थी को कौन सा जो है एक शिक्षक का जो है व्यक्तिगत कारक प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कौन सा उसके लिए एक, अगर आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौन सा आपका जो है एक ऐसा तरीका होगा जिससे बच्चों को इफेक्ट होगा। शिक्षण का शिक्षण तरीका, शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया टीएलएम, एक व्यक्तिगत कारक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्तिगत कारक में क्या आएगा, टीएलएम ही हो जाएगा, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा आपका। कि शिक्षक द्वारा प्रयोग जो एक टीएलएम है वो बच्चे को क्या है प्रभावित करता है, व्यक्तिगत है ये, ठीक है। बी ऑप्शन। यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह बुद्धिमान है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, शिक्षक द्वारा जैसा कहा गया है उसका अनुसार पाठ पूरा करना चाहता है, या फिर बाह्य रूप से अभिप्रेरित। बाह्य रूप से नहीं, शिक्षक द्वारा नहीं, वह बच्चा क्या है आंतरिक रूप से प्रेरित है, क्योंकि वह खुद पढ़ना चाह रहा है, स्व अध्ययन कर रहा है, यानी अंदर से ही उसको क्या मोटिवेशन मिल रही है, अभिप्रेरणा मिल रही है उसको, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल में तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगला दिन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है। सृजनवाद से संबंधित, कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है। ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। गलत। कि ज्ञान क्या है निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया, नहीं। अधिगम को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है आपका। यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है, नहीं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्या है आपके गलत है, ठीक है। कि ज्ञान क्या है निष्क्रिय रूप से होता है प्राप्त, नहीं, ठीक है। और अधिगम एक बार निष्क्रिय नहीं, अधिगम निष्क्रिय नहीं होता है, जो बच्चा होता है और शिक्षक दोनों को क्या है सक्रिय होना चाहिए शिक्षण पद्धति में, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है, यानी मोटिवेशन क्या है। एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। किसी नई समस्या स्थिति के लिए पूर्व प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति, नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता, या फिर इसका तात्पर्य व्यक्ति के अनूठे विचारों का समुच्चय है। तो क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। ऑप्शन ए ही आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, यह एक आंतरिक शक्ति या फिर बाह्य शक्ति बोल सकते हैं, जो कि आपके व्यवहार को यह शक्ति देती है और आपको क्या है कार्य करने की क्षमता देती है, ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए, ये आपसे पूछा। विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग बिल्कुल सही, दंड देना विद्यार्थी को गलत, और खुली चर्चा करना बिल्कुल सही। तो यानी ए और सी दोनों, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है मानचित्र, रेखाएं, तालिकाएं, ग्राफ। एक तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, तो किस प्रकार से करें, ग्राफ से करेंगे आप किस बच्चे ने कितना जो है स्कोर किया है, तो ये आपको किससे पता लगेगा, आपका तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, ठीक है, यानी कंपैरिजन करना है, तो ये क्या ग्राफ से पता लगेगा आपको। दूरदर्शन शिक्षण का गुण क्या है, कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण विशालता आती है, बिल्कुल सही है। छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, बिल्कुल सही। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्र शिक्षा में एकता लाते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है सही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप नए हैं चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।